पहले महीने में तू 4 पे खड़ा था, दूसरे महीने में तू 3 पे आ गया। भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या है? यहां कंपैरिजन बनता है। तुम अपने परफॉर्मेंस से गिर रहे हो, क्यों? आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी। उसकी रीजन ये कि शुक्रगुजारी के स्केल पे मरे हुए होगे तुम, जलन हसद के स्केल पे तुम कंपटीशन कर रहे होगे। ये नेगेटिव क्वालिटीज है, ये नेगेटिव एनर्जीज है। तुम जेलिसी और कंपटीशन के स्केल पे भट्ट साहब कहां खड़े हो? गेज करो यार, मैं अगले से कंपटीशन कर रहा हूं, हाँ यार वो तो साला ऊपर निकल गया, या मैं अगले की खुशी में खुश हो रहा हूं, हाँ यार वाह फरहान। ये क्वालिटी यार मैंने वाहिद पूरी टीम में अरसलान की देखी है। मैंने हमारी सारी टीम में अरसलान की है। ईमानदारी वाली बात है, मैंने इसको ये बहुत रेयर क्वालिटी है, बहुत रेयर, कि अगले की खुशी में आप खुश हो जाओ। अगले की, ये देखो बताते हुए मुझे भी शायद ऐसा ना हो, मैं भी शायद अगले की खुशी में, मैं भी ज़ाहिर है अपने आप, हर इंसान अपने आप, मैं ये तो नहीं कह रहा मैं कोई वली अल्लाह हूँ भाई, मैं भी अपने आप, लेकिन ये चीज़ मैंने इसकी पहले दिन से नोट की है यार, अगले की खुशी में दिल से खुश होता है ये। इसको ये नहीं होता यार देखो यार उसने कर लिया मैंने नहीं किया, ये क्वालिटी है उसकी। तो सीधी बात है, टॉप सेकंड परफॉर्मर है ये हमारा कंसिस्टेंट। हमें पता है कि यार अरसलान इतना तो है ही, हमें पता है 2-3 बंदे ही हैं, भट्ट साहब का भी हमें पता है कि इतने पे हैं। अब ये बीट कर देंगे आज के सेशन के बाद, देखना एक एक दिन में ना इन्होंने सेल निकाली ना, ऐसा हिसाब किताब करेंगे, पर उसके बाद ये ना इस वाली इसमें ना है। फिर इनका काम होगा कि ये जो अप्लाई करे ना, ये बताए यार शहरी मैंने ये किया था, तू भी कर ले, तू भी कर लेगा, सही है। ये वाली चीज़ ना हो, कंपटीशन जेलिसी ना हो, अगले की खुशी में खुश तो हो आप। नहीं होते तो एटलीस्ट कोशिश करेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता। ये अब इस स्केल पे देखें कहाँ खड़े हुए आप, कंपटीशन क्या बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, भंड हो जाएगा। नेगेटिव क्वालिटी में आपको कम होना है, पॉजिटिव क्वालिटी में ज़्यादा होना है, ठीक है। जेलिसी, ईगो, एरोगेंस, ग्रेटिट्यूड। अब आप आ जाएं, ये भी बहुत रेयर क्वालिटी है। अगले ने अच्छा काम किया है ना, तो क्या आपके अंदर इतना जज्बा है कि आप अगले को यार एक्नॉलेज करें, या अगले ने अच्छा काम किया है लेकिन आप खामोशी से बैठे हुए हैं, बट ठीक है यार, या आगे बढ़ के यार ग्रेट जॉब यार शहरी ग्रेट जॉब यार, थैंक यू यार, तालियां बजाई आपने अगले के लिए, सही है ना। या अगले की ठीक है उसने परफॉर्मेंस कर ली, वह खामोशी। हर इंसान क्या चाहता है बाय नेचर, इंसान क्या चाहता है? तारीफ चाहता है, प्रेज चाहता है, एक्नॉलेजमेंट चाहता है। जब आप अपने लिए वो चीज चाहते हो तो भाई अगले को भी अप्रिसिएशन दो ना आप। ये पॉजिटिव क्वालिटी है। एप्रिसिएशन आप करते हो किसी की या नहीं करते, इस स्केल पे आप कहां हो, ठीक है। एम्पैथी, एम्पैथी का जज्बा क्या है? देखो सिंपैथी और एम्पैथी में फ़र्क समझ ले, लफ्ज़ सुने होंगे। सिंपैथी क्या है? मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ, आप लोगों को पता चला, आप लोग सब नमाज जनाजा पे आए, आपने अटेंड किया, घर आए, बिरयानी लगी हुई थी, खाई, ओहो यार रायता है क्या, रायता है यार, कोल्ड ड्रिंक है क्या यार, कोल्ड ड्रिंक पेप्सी नहीं, 7 अप दे, 7 अप दे। सिंपैथी ये थी कि आपको आप आए, आपने साथ दिया, कब्रिस्तान तक गए, नमाज जनाजा भी पढ़ी, घर आए और बिरयानी खाई। और एम्पैथी क्या है? आपने गए, नमाज जनाजा पढ़ी, कब्रिस्तान गए, वापस आए, बिरयानी आपके हलक से उतर नहीं रही। क्यों? क्योंकि क्या अगर आपका बाप मरा होता आपके हलक से बिरयानी उतरती? तो दूसरे की परेशानी को अपनी समझ के उसको देखना कि यार मुबशिर अभी उसका बेटा पैदा हुआ है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस घर की टेंशनों की वजह से अपनी ऊपर नीचे हो रही है, उसके बावजूद, उन सर्कमस्टांसिस के बावजूद यार वो ऑफिस आ रहा है, टाइम दे रहा है, अपनी इतनी भी सेल कर रहा है। मेरे हिसाब से राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम भाई, सच में सच में, ठीक है ठीक है। उसके बाद आमिश के घर के हालात हमें पता है, वो उसने अपने आप को किन लांजों में फंसाया हुआ है, उसके बावजूद यार वो इतना उसके अंदर है कि वो मरी हुई हालत के अंदर आके बैठा हुआ है,
वो गिव अप भी तो कर सकता था, लेकिन मर्द का बच्चा है ना, गिव अप नहीं कर रहा। ठीक है, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम यार, सही है। अब मुझे पता हो कि यार बिलाल ने अपनी बाइक बेची है अपने घर का खर्चा निकालने के लिए, क्योंकि जॉबलेस था, अल्लाह ने उसको अपॉर्चुनिटी दी और उसके बावजूद वो अपनी जान मार रहा है। तो अब एक ये है कि मैं बोलूँ अबे यार तेरी परफॉर्मेंस नहीं है, भाड़ में जा यार, तू अब क्या कर रहा है, निकालो इसको बाहर करो। और एक जज्बा ये है कि मैं ये देखूँ यार कि यार अगर मैं इसकी जगह पे होता, मेरे साथ ये हालात होते, मेरे बीवी बच्चे होते और मेरे पास वसाइल नहीं होते, मैं क्या करता, मुझे अगर अपनी चीज़ बेचनी पड़ती। तो मैं वो जब कंसर्न रख के उसको देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं यार, ही नीड्स माई सपोर्ट राइट नाउ, ही नीड्स माई मॉरल सपोर्ट राइट नाउ। और वो इतना खुददार है कि वो ये नहीं बोल रहा मुझे भाई एडवांस में कुछ दे दो, वो कह रहा है मैं मेहनत करूंगा। उन हालात के बावजूद अगर वो मेहनत करने पे तैयार है तो यार ये मर्द के बच्चे की निशानी है ना। ऐसे ऐसे खस्सी लड़के हैं आजकल, लौंडे बिल्कुल ही फारिग, बिल्कुल फारिग। भाई वो इस चक्कर में लड़की बड़ी फंस जाए, माल आ जाए, बैठ के खाएंगे। यार ये तबीयत तो नहीं है ना इसकी, मुबश्शिर की, आमिश की। ये चीज़ आप लोग इस तबीयत इस एंगल से अगले को देखो ना। वो इन हालात के, यार आप तो कुंवारे हो ना, आपके ऊपर तो कोई माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई भी काम कर रहा है, पैसे आ ही रहे ना सिस्टम में, घर अपना है। यार वो अकेला इकलौता है, वो इकलौता है, वो अपने घर वालों को चला रहा है। आप अच्छे पैकेज के ऊपर बैठे हुए हो, आप लोगों के पास सारे मामलात हैं। अगले को तो देखो कि वो किन हालात से गुजर के आके वही काम करके आपसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके जूते से देखो तो सही, देखने की कोशिश तो करो। जब ये करोगे, तुम्हारे अंदर ये जज्बा जब पैदा होगा ना, अगले की तकलीफ को तुम अपनी समझोगे, तो अल्लाह तुम्हारी रिस्क इतना बढ़ा देगा गैब से कि तुम अगले को भी फैसिलिटेट कर दोगे और तुम्हारे काम हो जाएंगे। अल्लाह गैब से करने वाला है। क्लाइंट की कोई हैसियत नहीं है तुम्हें पैसे देने वाली। उसके दिल में कौन डाल रहा है कि पैसे अदा करो? अल्लाह की ज़ात डाल रही है। किसी का बाप भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, किसी का बाप भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मेरा बाप भी मुझे कुछ नहीं दे सकता। मेरे बाप के दिल में भी मेरे अल्लाह ने डाला तो बाप ने दिया, वरना बाप के दिल के अंदर सख्ती डाल दो तो कौन देगा बताओ? इसीलिए सबसे ऊपर अल्लाह की ज़ात है। ठीक है, कोई माँ बाप सेकेंडरी हैं, सब सेकेंडरी हैं, बीवी बच्चे सेकेंडरी हैं, सबसे ऊपर अल्लाह की ज़ात है और सेकंड पे अल्लाह के नबी की ज़ात है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की पहचान करवाई हमें अल्लाह के रसूल ने। और ये भी हदीस है कि अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह तुम्हारा खालिक है, तुम्हें नेमतें देने वाला है, तुम्हें पालने वाला है। और मुझसे मोहब्बत इसलिए करो क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये अल्लाह के नबी, ये हदीस है कि मैंने अल्लाह का मैसेज तुम्हें, हमें अल्लाह की पहचान किसने करवाई? हमें उस तवस्सुत से हुई ना। ये एम्पैथी का जज्बा था अल्लाह के नबी का। जब ताइफ वाले बच्चों ने पत्थर फेंके, जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड हमने पढ़ा वो क्या था? अगले का दिमाग, उसके हालात देखकर उसकी कैफियत से सोचने की कोशिश करो कि वो अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अगर भट्ट साहब की ये तबीयत है, देखो एक तो ये हो सकता था कि मुझे नजर आए कि यार भट्ट साहब बड़े नाशुक्र हैं, मुझे नजर आया यार ये तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और मैं बोलूँ यार भाड़ में जाओ यार, वी डोंट नीड यू। और एक मुझे ये हो कि यार इसका 0 to 7 और इसकी जो पूरी शख्सियत गुजरी है नेगेटिव लोगों में गुजरी है, दिमाग इसका खराब कर दिया उन लोगों ने। ये बेचारा अपने इख्तियार में ही नहीं है जो ऐसे सोच रहा है। तो मुझे हमदर्दी होगी ना, मैं बोलूँगा भट्ट साहब कल एक सेशन हम कर रहे हैं, उसमें आना, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर तुम देखो। मुझे कंसर्न है ना, वरना मैं बोलूँ भाड़ में जाओ यार, मेरा क्या काम भाई, मेरा क्या काम यार, जाओ तुम लोग, मुझे क्या लेना है भाई, रिजल्ट देते हो तो दो, ना फारिग करो, दूसरी टीम लेके आओ। पूछ लो शहरी से, मार्केट में क्या होता है भाई, आपको एक टारगेट के लिए कंपनी हायर करती है, डिलीवर इट और गो टू हेल। ये तो मुझे इन लोगों ने सिखाया है, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट एक्सपोजर उतना नहीं रहा जितना इन लोगों का। सीधी सी बात है, ये लोग मेरे सीनियर्स हैं इस मामले में। हमारी ट्रेनिंग इन प्रिंसिपल्स पे रही है, हमारे वालिदैन की तरबियत, और ये चीज़ हमें कॉर्पोरेट वालों से आगे ले गई है। तो हमें पता है कि असल चीज़ ये है, कॉर्पोरेट वाली सारी साइंस बकवास है। वो 10% है, हमें 90% में हमारे वालिदैन ने ट्रेन किया हुआ है। हम 90% पे फोकस करके गेम खेल रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश क्या है कि आप लोग वो कॉर्पोरेट साइंस, कॉर्पोरेट कल्चर साइड पे रख दो। अगर हमारे साथ अगर आपको लगे नहीं यार ये बातें मुश्किलें करना, देन अल्लाह आपके दिल में खुद डाल देगा, आपको यहाँ से ले जाएगा बाहर। हमारी टीम से आप खुद ब खुद बोलोगे नहीं यार मेरे बस की बात नहीं है सर, थैंक यू। आपने इस चीज़ों पे अपने, ये आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है इस वक्त, सही है।
छठे नंबर पे 6 खवातीन की लाट की निस्बत से 6 बंदों की लाट है ना, सही है। लफ्ज़ भी बड़ा मज़ेदार है, लाट। अच्छा, प्लूरल के अंदर ये कहते हैं लाटें। सही है, सही है। सुने, शहरी मर्दों की भी लाट लेके चल रहे। कितनों की लाट लेके चल रहे हो भाई? कितनों की लाट है तुम्हारे पास? 14 बंदों की लाट है इसके पास, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये वाला जज्बा, ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। फॉरगिवनेस, अगले ने आपके साथ बोला यार तुम देखो ये लगा हुआ है, सही है, सही है, ठीक है मुबश्शिर भाई, सही है। मुबश्शिर भाई आपको बोल दिया किसी ने, आपने बोला माफ किया तुझे, जा यार, जा यार, तुझे माफ, जा तुझे माफ किया। क्यों क्यों? अच्छा, माफ किस किस बेसिस पे किया? ऐसे नहीं, सिर्फ बोल नहीं दिया, उसके पीछे आपके पास पूरी साइंस है ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस वाली, कि अगर इसका दिमाग इतना ही गंदा है, ये बेचारा अपने माहौल की जद में आ गया यार, सही है, ठीक है, बट साहब माफ किया यार, जाओ, सही है कर। अब जब ये बोलोगे खुद शर्मिंदा हो जाएगा, वो बोलेगा यार देख मैं अपनी तरबियत को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। अब तुम्हारा सिर्फ एक छोटा सा बोल ना उसको सीधा कर देगा, कर ले अगली दफा वो, सही है ना, ठीक है। अब वो खुद बोलते हुए शर्मिंदा होगा यार, सही है। फिर वो जब भी अपनी खुद यहाँ हाथ लगाएगा ना सही है, ठीक है, हाँ चलो चलो, ऐसे अच्छा चलो चलो चलो, रो ना जाए भट्ट साहब यार, यार भट्ट साहब के लिए तालियां यार, देखो। और भट्ट साहब के लिए हम क्यों शुक्रगुजार हैं? अगर ये हरकतें नहीं करते तो देखो इतनी अच्छी एग्जांपल्स हमारे पास कैसे आती, सही है ना। और अगर ये नहीं हो, अगर देखो सब, तो फिर हमें ये डिस्कशन नहीं बनती ना। ये डिस्कशन बनी इस वजह से कि कोई ना कोई, हर बंदे में कोई ना कोई चीज़, एलिमेंट मिसिंग होता है, सही है। ग्रेटिट्यूड के स्केल पे आप कहाँ होने चाहिए? 10 पे होने चाहिए, 10 पे होने चाहिए। ईगो एरोगेंस के स्केल पे कहाँ होने चाहिए? अगर, अच्छा, अगर आप 10, जितने के 10 होना चाहिए, आपने ये देखना है कि आप कितने में 10 की जरूरत है और आप उधर कितनों में 10 के नीचे हो। और जिधर 0 होना चाहिए आप उधर 10 मार रहे हो, और जिधर 10 मारना है वहां 0। आपका सिस्टम गलत। जितना आप इसके ऑपोजिट होगे उतना रिसीवर वीक होगा आपका, उतना रिसीवर आपका वीक होगा। आप यहूदियों को, ईसाइयों को उठाओ, वो कितने शुक्रगुजार मिलते हैं आपको। उनके अंदर सारी क्वालिटीज हैं सवाए कलमा के। उनके पास सिर्फ कलमा नहीं है, बाकी अखलाकियात उनके पास पूरी हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप एक कूजे में बंद कर दें, हुस्न अखलाक, ये हुस्न अखलाक है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? बेहतरीन इंसान हुआ है जिसके अखलाक अच्छे हैं। कुछ भी नहीं है। व्हाट इज 90%? 90% इज हुस्न अखलाक। शुक्रगुजार हो आप, जलन, हसद, कीना, बुग़्ज़ ना हो आपको। आप अगले को उसके जूतों से बैठ के एम्पैथी का जज्बा आपके अंदर हो, आपको अगले से मोहब्बत हो, कंसर्न हो, एप्रिसिएशन हो। फिर और क्या चीज़ें हैं? हेट्रेड, एंगर, ये सब शैतान की क्वालिटीज़ हैं। इन शॉर्ट, जो शैतान की क्वालिटीज़ हैं अगर वो आपके अंदर हैं तो आप स्ट्रांग होंगे ना, तो आपके रेडियो के जो सिग्नल होंगे ना, ये आपने 100 पे सेट किया है ना, ये रिसीवर आपका टॉप और टॉप काम कर रहा होगा। सिर अच्छा, फिर आपके पास जो, अच्छा अब क्वेरीज जो है, क्वेरीज का मसला, उमर भाई क्वेरीज कम आ रही हैं, उमर भाई गंदी क्वेरीज आ रही हैं। यार मुझे अरसलान 4 महीने हो गए, अरसलान के बाद 4 महीने में गंदी क्वेरीज नहीं आ रही।
4 महीने से अरसलान के पास गंदी क्वेरीज आ ही नहीं रही, और उसके बाद दबा की क्वेरीज आ रही हैं। उतना ही बजट जितना सबका लगा हुआ है, अरसलान की दबा के आ रही है क्वेरीज। क्यों? रिसीवर अच्छा काम कर रहा है ना, तो सारे पॉजिटिव लोग उसी के बकेट में गिर रहे हैं। अच्छा, बकेट साहब अपना, बट साहब के बाद बकेट बकेट बट साहब, चलो चलो, बट साहब के बाद सारे बड़े बड़े क्लाइंट आ रहे हैं। अच्छा बट साहब, अच्छा इनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ सेट है? अब देखो, अब देखो, अब गौर करना। बट साहब की फ्रीक्वेंसी सेट है कि यार मेरे पास सारे शेड गिरे हैं बड़े बड़े। अबे भाई, कोई रेस्टोरेंट का ओनर गिर रहा है इनके पास, कोई पता नहीं कौन सा गिर रहा है, कोई सैनिटरी की दुकान है किसी की रेस्टोरेंट है। मतलब इनके पास बड़े बड़े बंदे गिर रहे हैं, इनके पास छोटे बंदे क्यों नहीं आ रहे? छोटे भी आ रहे हैं जब ये वीक हो जाती है इनकी रिसीवर। तो ये क्वालिटी क्वेरीज आना, क्योंकि भाई मैं कोई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है कि यार तौसीफ को गड़बड़ क्वेरीज दो, इसको गन दो, अबरार से मुझे नफरत है भाई इसको गन दो। अबरार को 30 क्वेरीज से ज्यादा आनी नहीं चाहिए भाई। मैं तो पूरी एफर्ट कर रहा हूं, बल्कि मेरा बजट ज्यादा लगा हुआ है, मेरा तो थॉट प्रोसेस सेट सही किया हुआ है। उसका रिसीवर गड़बड़ कर रहा है ना अबरार का आजकल, अबरार का। अच्छा, अब हमें अगले की परफॉर्मेंस से पता चल जाता है रिसीवर किसका सही काम कर रहा है, किसका खराब है। तो आप अगले की बॉडी लैंग्वेज से, अगले के मिजाज इखलाक से आप गेज कर लोगे कि यार इसका रिसीवर किधर खड़ा हुआ है। समझदार बंदा ऐसे गेज करता है, ठीक है। ये है कहानी। ये क्वालिटीज आप अपने अंदर अप्लाई करें और आप फिर देखें कि आपको कैसे सारे आपके मामलात होते हैं। नॉट जस्ट सेल्स, आप अपनी ज़िंदगी में इनको अप्लाई करके देखें। आप जो सोच रहे होंगे ना, आपके साथ ज़िंदगी में वही मामलात हो रहे होंगे। लोग खुद ब खुद आएंगे आपके पास। मैं हैरान हो जाता हूँ, हैरान। मैंने कंपनी बनाई, मैंने बोला इस नियत से, हुसैन गवाह इस बात का, मैंने बोला कि भाई हम ये बना रहे हैं, ये बनाने से पहले हमारे पास इन्वेस्टर खुद आएगा। हुसैन गवाह है, खुद बंदा आया कंपनी, हमने अप्रोच ही नहीं किया, अगले को खुद आया। अगले ने बोला यार हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आपकी कंपनी में। पहली कंपनी बनाई, उसमें भी अगले ने खुद अप्रोच किया। खुद ब खुद मामलात होते हैं, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि आप जब ये काम करना मुश्किल है, जब मुश्किल है, अल्लाह कह रहा है जब तुम मेरे लिए कोई कदम उठाते हो ना, मेरे लिए उस चीज़ को छोड़ते हो जो मुझे नापसंद है, तो मैं तुम्हें उससे बेहतर सिला अता करता हूँ। तुम ये अमल जब करोगे तो क्यों करोगे? सेल्स के लिए नहीं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है ये। जब तुम ये अमल करोगे तो फिर अल्लाह क्यों तुम्हें ब्लेस नहीं करेगा? अच्छा, अब हमने इन स्केल के ऊपर हमने अपनी पूरी जान मारी, हम अपने सब 90% पे 100% हो गए, 90% पे हम 100% हो गए। मतलब अब हम इधर अपनी पूरी हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आए तो भी आप शुक्रगुजार हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह तो 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो मुझे गलत कैसे होने देगा? मेरे लिए अगर ये बेहतर होता तो हो जाता। तो अगर मैं 10 मिलियन हो जाते तो भी मैं शुक्रगुजार हूं, और नहीं होते तो भी मैं शुक्रगुजार हूं। ये नहीं कि मैं एफर्ट ही ना करूं और बोलूं हाँ यार ठीक है 10 मिलियन नहीं हुए मैं शुक्रगुजार हूं। आपने अपनी एफर्ट पूरी करनी है, जान पूरी मारनी है, इन चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए फिर आप बोले रिजल्ट ना मिले तो फिर जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। ये है भाई 90%। ये 90% आप अपनी शख्सियत के अंदर जायज़ा लें तो आप बताएं। अच्छा, अब ये 90% की ऊपर अगर आप, अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं। हमने ये जो क्वालिटीज डिस्कस करी हैं, इन सबको अगर हम मिला दें और मैं पूछूं कि इन सब के एवरेज आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 90 में से आप कितने % पे आप समझती हैं? मतलब इन क्वालिटीज में पॉइंट समझ रहे हो ना मेरा? वन वर्ड में आप बताएंगे भाई, मतलब अगर आप 30 बोलेंगे तो इसका मतलब आपको 70% मेहनत करनी है। अगर आप 50 तो आप बोले भाई मैं 50, मुझे 50% एफर्ट करनी है। आप 70 पे तो मतलब 30%। तो अब मैं एक एक करके सबसे सवाल पूछ रहा हूँ।
फरहान भाई, इन क्वालिटीज को जो हमने डिस्कस किया है, आप अपना जायजा लें, हर चीज को अलग अलग ना बताएं, इधर किधर खड़े हो। मतलब एक ऑन एवरेज तुम बताओ कि तुम 100 में से तुम्हें क्या स्कोर मिलेगा? 50 तालियां बजाएं कि वो एक्नॉलेज कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है कि मैं 50 में तुम मिलियन पे खड़े हुए हो। तुम इसको 80 पे ले आओ, तुम देखना कहां जाओगे। समझ रहे हो? पॉइंट समझ गए हो? ये प्रैक्टिस करके देखना। एक तो वो चूरन वाली पिच है ना हमारी, यार हम देखो सबसे पहले पूछते हैं आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं या नहीं? नहीं करना चाहते, ना करें, कोई मसला नहीं है। बगैर एक्सरसाइज के भी रिजल्ट अचीव होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। डाइट फॉलो कर लें, डाइट असल चीज़ है। असल चीज़ डाइट के अंदर क्या है भाई? डाइट करके पूरा वो चूरन आपने अप्लाई किया ना तो सेल्स हो रही है ना। एक दफ़ा ये चूरन भी अप्लाई करके देखना, करके देखो, सही है। ये तो अभी हमने परसों डिस्कस किया था सलमान के साथ। सुबह आके बोल रहा उमर भाई रखा है कदम और सेलें आना शुरू हो गई। कही थी बात के नहीं? इसके स्केल पे सलमान आप कहां खड़े हो? एक्नॉलेजमेंट तो है, ये है मुसलमान की क्वालिटी कि उसको एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट है कि मैं कहां खड़ा हूं। इस पे मेहनत करें, फिर आप देखें। हमजा भाई, हमजा ये देखो 2030 पे बेस्ट परफॉर्मर चल रहा है ये है। देखो 20 के ऊपर हैं हम, देख लो। आमिश, अब्दुर्रहमान 60, उमर फारूक 15-20, 15-20, 30, उमर 40-50, मुबशिर भाई, तौसीफ, 50-45, अब्दुल अली